जो एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल ए 24 cm एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ए 25 cm। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शन देखिए, नंबर ए 7 cm, बी 12 cm, सी 5 cm एंड डी 24.5 cm। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर मैंने देखिए डिजाइन किया, ये ओ क्यू आपका हाइपोटेनियस है, तो ओ क्यू स्क्वायर एजुकल टू क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, यहाँ पाइथागोरस फॉर्म में जो है थ्योरम लगा देंगे। 25 है ना, ओ क्यू कितना है 25, तो यहाँ लिखिए 25 स्क्वायर एजुकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब इसको हम इधर ले आएंगे, यानी 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर एजुकल टू पी क्यू स्क्वायर। कितना बढ़िया सवाल है। हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जब इससे इक्वल के लेफ्ट लाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर एजुकल टू पी क्यू। अब यहाँ स्पेस नहीं तो आगे हम लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी क्यू हम निकाल रहे हैं, इसके रूट के अंदर ये 25 इंटू 25 करोगे 625 आएगा माइनस 576, फिर इसके बाद यहाँ 49 एजुकल टू पी क्यू आ जाएगा आपका। तो यहाँ आपका 7 आ जाएगा एजुकल टू पी क्यू, यहाँ पर 7 आएगा, 7 cm, है ना। तो यह हमारा ए ऑप्शन सही हो। दूसरा क्वेश्चन, इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू, देखिए टी पी टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू ये 110 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल, ये टी वाला हमें निकालना है। ऑप्शन दिया, कौन सही होगा, आइए लगाते हैं। यहाँ सवाल आपको समझना है। सॉल्यूशन, एंगल ओ पी टी यानी ये एंगल आपका ऐसे बन रहा, ओ पी टी 90 डिग्री। अब क्यों 90 है, एज ओ पी, ये ओ पी लंब परपेंडिकुलर टी पी, इस टी पी पर ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। अगर ये रेडियस जो है इस टेंजेंट में परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा। देखिए मैंने बताया कि ये ओ पी ये टी पी पर परपेंडिकुलर, इसलिए ओ पी टी 90 डिग्री। उसी प्रकार से इधर भी ओ क्यू परपेंडिकुलर टी क्यू, देयरफॉर ओ क्यू टी आल्सो ये 90 डिग्री भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली ओ क्यू टी एज इक्वल टू 90 डिग्री। आल्सो गिवन दैट पी ओ क्यू, आपके सवाल में 110 दिया है, इसलिए हम लिखेंगे आल्सो गिवन दैट एंगल पी ओ क्यू एज इक्वल टू 110 डिग्री। तो आपका ये 90 यानी ओ क्यू टी और ओ पी टी ये 90 और पी ओ क्यू ये 110। अब हम इसको निकालेंगे, पी टी क्यू का हम मान निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया कि ओ पी टी का मान 90 डिग्री, ओ क्यू टी का मान 90 डिग्री और पी ओ क्यू का मान 110 यानी 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल क्या है, एंगल पी और प्लस एंगल क्यू, है ना, एंगल पी एंगल क्यू एंगल ओ एंगल टी एजुकल टू क्या होगा 360 डिग्री। एंगल पी का मान क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखो 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू का मान क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल ओ का मान क्या है 110 डिग्री, यहाँ डिग्री लगा दीजिए आप, और प्लस टी एजुकल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम जो है 90 180 और 10 90 यानी 290 डिग्री प्लस
एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। फिर इसके बाद आ जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल पी टी क्यू का मान जो है 70 डिग्री है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। थर्ड सवाल है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन देखिए, ए 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 70 डिग्री, डी 80 डिग्री। आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, देखिए ये आप क्वाड्रिलेटरल बना पी ए ओ बी, ये क्वाड्रिलेटरल बना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक। एंगल पी 80 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री है जो कि आपके सवाल में दिया है। और एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ ये 90 डिग्री, एंगल पी बी ओ ये भी 90 डिग्री। तो एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बनेगा। सो बाई एएसपी आप क्वाड्रिलेटरल, जो हमारी प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, उसे अनुसार रखेंगे 90 + 90 + 80 प्लस एंगल ए ओ बी ये हमको मान निकालना 360। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हम तीनों टोटल करेंगे 260 प्लस एंगल ए ओ बी 360। फिर इसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 260। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री। हमको जो है एंगल पी ओ ए इसका केवल मान निकालना, इसका। बट ट्रायंगल पी ओ ए और ये कॉन्ग्रुएंट पी, यहाँ ट्रायंगल पी ओ बी है, पी ओ बी ये इसका कॉन्ग्रुएंट है दोनों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, हाँ पी ओ बी। तो वी नो एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इसका जो ए ओ बी हमने 100 निकाला, ये दोनों इसके मान इसका हाफ होगा, तो हम लिखेंगे 1/2 × 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप इसको इससे काट दीजिए, क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी ओ बी इक्वल टू 50 डिग्री, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 50 डिग्री कहाँ आ रहा, ए ऑप्शन, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 2 का फोर्थ सवाल, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसमें यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती, पैरेलल होती। देखिए ये आपका जो है ए बी डायामीटर है आर एस और पी क्यू ये इसके पैरेलल में है, यही आपको प्रूव्ड करना है। ए बी के जो इधर देखिए आर एस खींची गई, ये पी क्यू खींची गई, ये दोनों रेखाएं पैरेलल में है, यही समांतर में है, यही इसको हमको प्रूव्ड करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन लेट ए बी बी ए डायामीटर ऑफ ए गिवन सर्कल एंड लेट पी क्यू एंड आर एस बी the tangent lines drawn to the circle at points A and B respectively to prove PQ parallel RS or proof AB perpendicular PQ and AB perpendicular RS। यहाँ देखिए AB हमारा जो है ये डायामीटर है, RS और PQ ये दोनों टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। टू प्रूव यानी हमको प्रूव करना है कि आर एस और पी क्यू ये पैरेलल में है, और जो ए बी है ये आर एस के परपेंडिकुलर में है,
और ये ए बी जो है पी क्यू के भी परपेंडिकुलर में है, तो आगे हम प्रूव करेंगे। देखिए एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी यानी ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज पी क्यू में जो है ए बी परपेंडिकुलर है। और एंगल ए बी एस ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी जो है आर एस में परपेंडिकुलर है और ये कोण बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर पी क्यू पैरेलल आर एस, ये आपका पी क्यू आर एस दोनों पैरेलल में है। और एंगल पी ए बी एंड एंगल ए बी एस, एंगल पी ए बी यानी ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए जो है आर एस और पी क्यू यहाँ पर पैरेलल में होंगे, प्रूव्ड। फिफ्थ सवाल है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए टेंजेंट एट कॉन्टैक्ट पॉइंट बी। ये देखिए कि सर्कल दिया है और ओ इसका सेंटर है। टू प्रूव परपेंडिकुलर एट कॉन्टैक्ट पॉइंट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है ये हमारी स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जो रेखा जाती है वो इसके सेंटर से जाती है, यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर टू प्रूव परपेंडिकुलर एट सेंटर पॉइंट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल और प्रूफ बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन इफ पॉसिबल लेट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ contact P does not pass through center of circle. Let perpendicular at P pass through a point Q dash. So angle, अगर हम मान ले एज वी हैव अस्यूम्ड, अगर इसको मान ले कि एंगल ओ डैश पी क्यू, एंगल ओ डैश पी क्यू इसको अगर 90 हम मानते हैं, लेकिन वी हैव दैट एंगल ओ पी क्यू, लेकिन हमारे सवाल में क्या है कि ओ पी क्यू 90 डिग्री है, हम इसको ना मान करके इसको मानेंगे कि ये हमारा 90 डिग्री है। बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, यहाँ पर रेडियस हर समय जो है टेंजेंट में परपेंडिकुलर रहती है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते। But from figure it is clear that both the angles angle OPQ and O dash PQ cannot be equal to 90। देखिए ये OPQ और O dash PQ ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। Hence our supposition is wrong that perpendicular at point of contact to a tangent does not pass through center. Hence OP and O dash P are same line, they will coincide, so perpendicular at point of contact will pass through center of circle। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा।